नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं मेरिट वन इंस्टीट्यूट के। आज फिर हम लोग अगले वीडियो में इंडिया पे ही मैपिंग के थ्रू आज हम लोग देखने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में मैंने बोर्ड पे इंडिया के बारे में कुछ जानकारियां दी थी। आज इसको हम लोग मैप्स के थ्रू कुछ फर्दर डिटेल्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग जल्दी से इसको शुरू करें। सबसे पहले पिछले वीडियो के बारे में थोड़ा सा क्विक रिवीजन हम लोग करते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि भारत जो है, हमारे भारत का लोकेशन पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में हमारे भारत का जो लोकेशन है वो नॉर्थ पार्ट और ईस्ट पार्ट। इट मीन्स अगर हम लोग यहाँ पे मैप बनाए तो अगर हम लोग यहाँ पे एक ग्लोब बनाए तो ग्लोब में अगर हम लोग देखें तो इस हिस्से में भारत का स्थिति पाया जाता है। ठीक है, इस हिस्से में भारत की स्थिति पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि जैसे ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ का ये लैटिट्यूड लाइन है, यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट का लैटिट्यूड लाइन था। इधर नीचे जो अंडमान निकोबार का जो होता है इंदिरा पॉइंट, सबसे लास्ट सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट, ये 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ का था। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। इस तरह से हम लोगों ने इसके लोकेशन को हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में। फिर हम लोगों ने और भी देखा था कि जैसे यहाँ पे 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव को मिनिकॉय से अलग कर रहा था। मिनिकॉय जो है वो लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करने वाला जो था वो 8 डिग्री चैनल था। उसके बाद 9 डिग्री चैनल था। उसके बाद 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान को निकोबार आइलैंड से अलग करता है। तो इस तरह की कुछ इंफॉर्मेशन हमने पिछले वीडियो में देखा है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इंडिया के बारे में इस मैप के थ्रू कुछ इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि टोटल मिला करके, हालांकि ये थोड़ा सा ये पुराना मैप है क्योंकि यहाँ पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दो अब अलग अलग यूनियन टेरिटरी बन चुके हैं। ये थोड़ा सा ओल्ड मैप है, तो यहाँ से ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख का ये आप इसको देख लीजिए। यहाँ पे हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि टोटल मिलाकर के अभी हम लोग देखें तो 28 स्टेट्स हैं हमारे देश में, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी। देखिए इसमें भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि पहले 29 था, फिर 7 यूनियन टेरिटरी थे, 7 यूनियन टेरिटरी, फिर 9 यूनियन टेरिटरी बन गए, क्योंकि इन दोनों के बनने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बनने के बाद वो 7 + 2 9 यूनियन टेरिटरी बन गए। उसके बाद फिर हुआ क्या कि इस बार 26 जनवरी 2020 इस डेट को हुआ गया था कि ये जो दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव होता है, इट मीन्स दीव यहाँ है, दमन ये है, उसके बाद फिर दादर नागर हवेली है यहाँ पे। तो दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव, इन दोनों को एक में मिला दिया गया और इस तरह से अब हमारे पास टोटल 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। तो इस बात को, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारे जो भारत देश है इससे बाउंड्री टच करने वाले, इसके सीमा से लगे कुछ देशों के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पे रेड क्लिफ लाइन से पाकिस्तान भारत से अलग होता है। तो हम लोग सबसे पहले इसके टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज 7 है। ठीक है, 7 कंट्रीज हैं जो कि भारत से सीमा साझा करते हैं। इट मींस इनकी बाउंड्री जो है 7 देश जो है उनके बाउंड्रीज भारत से लगते हैं। जैसे नंबर 1 में है पाकिस्तान, नंबर 2 में अफगानिस्तान, तीसरा चाइना, चौथा हो गया नेपाल, भूटान, चौथा नेपाल, 5वां भूटान, इसके बाद फिर बांग्लादेश, 5, 6, 7वां बांग्लादेश और 8वां हो गया म्यांमार। इट मींस टोटल मिलाकर के 7 से 8 कंट्रीज हैं ऐसे जिसके बाउंड्रीज जो है वो भारत से टच होते हैं। हालांकि साउथ में भी यहाँ पे श्रीलंका हो गया, फिर इधर मालदीव हो गया, ये सब भी हमारे पड़ोसी देश में गिने जाते हैं। ठीक है, और वैसे भी हम लोग इनको 7 या 8 कंट्रीज को देखते हैं जिनको हम लोग सार्क नेशन कहते हैं। सार्क नेशन
7 देशों में टोटल मिलाकर के अफगानिस्तान को जोड़ते हुए 8 देश होते हैं, ठीक है। तो यही है हमारे यहाँ पर। अब हम लोग इसको याद करने का प्रयास करते हैं कि देखिए यहाँ पर जो भारत से अलग होता है रेड क्लिफ लाइन के थ्रू, उसको हम लोग नाम देते हैं पाकिस्तान, ठीक है। डूरंट लाइन से जो अलग होता है भारत से, उसका नाम हम लोग देते हैं अफगानिस्तान, ठीक है। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान हो गए ये 2 कंट्री। इसके बाद फिर चाइना जो है ये मैकमोहन लाइन से भारत से अलग होता है, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे नेपाल है, नेपाल जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश से इसका सीमा साझा होता है। अभी हम लोग इसके बारे में फर्दर डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे आप एक ट्रायंगल बना करके इसको याद रख सकते हैं। इस तरह से एक ट्रायंगल बना करके इसको याद रख सकते हैं, ऐसे कि यहाँ पे नेपाल, इसके इस साइड भूटान और यहाँ पे बांग्लादेश, उसके बाद फिर म्यांमार है, फिर श्रीलंका, उसके बाद मालदीव। ये 7 स्टेट है, 7 देश हैं जिसके थ्रू 7 से 8 देश हैं जिसके थ्रू हमारे जो देश हैं वो बाउंड्री सीमा साझा करते हैं, बाउंड्री शेयर करते हैं। अब हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से देश से हमारे देश के कितने स्टेट की सीमा लगती है। इट मीन्स हमारे देश में कितने स्टेट हैं जिनके बॉर्डर्स शेयर करते हैं हमारे पड़ोसी देशों से। जैसे कि हम लोग सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में, तो पाकिस्तान से पहले के टाइम में, मीन्स जब तक जम्मू कश्मीर नहीं बना था उस टाइम तक पाकिस्तान से कुल मिलाकर के 4 स्टेट यहाँ पे सीमा साझा करते थे, मीन्स बॉर्डर शेयर करते थे। लेकिन अब के डेट में, आज के डेट में मात्र 3 ऐसे देश हैं, 3 ऐसे स्टेट हैं जिससे पाकिस्तान बॉर्डर शेयर करता है। जैसे कि सबसे पहला हो गया गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब। इट मीन्स पाकिस्तान से अगर हम लोग देखें तो पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करने वाले कितने स्टेट हैं? 3 स्टेट्स, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान से तो अब कोई भी बॉर्डर शेयर नहीं करता है, हाँ बस एक पीओके का क्षेत्र है, पीओके का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में कुल मिलाकर के 106 किलोमीटर का जो की लंबाई पर, वो भी पीओके के वाले क्षेत्र में। इसी वजह से अब मतलब अफगानिस्तान की जो सीमा है वो भारत से नहीं लगती। यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं कि चाइना से कितने स्टेट हैं ऐसे जिसके बॉर्डर शेयर करते हैं चाइना से। तो सबसे पहला जम्मू कश्मीर में लेह और लद्दाख को तो हटा ही देते हैं क्योंकि ये स्टेट नहीं, अभी यूनियन टेरिटरी कर गया। तो यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहला है हिमाचल प्रदेश 1, उत्तराखंड 2, तीसरा सिक्किम 3, उसके बाद फिर अरुणाचल प्रदेश 4, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 1, 2, 3 और 4 ऐसे स्टेट हैं जो चाइना से बॉर्डर शेयर करते हैं। चाइना से बॉर्डर शेयर करने वाले कुल मिलाकर के 4 स्टेट हैं। कौन कौन से? यहां से देखेंगे हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, 2, तीसरा सिक्किम और चौथा अरुणाचल प्रदेश। इट मींस ये 4 स्टेट हैं। अब हम लोग देखते हैं नेपाल से कितने ऐसे स्टेट हैं जिससे हमारे बॉर्डर शेयर होते हैं। तो नेपाल से हम लोग यहाँ पर गिनना शुरू करेंगे तो उत्तराखंड सबसे पहला स्टेट, ठीक है। उत्तराखंड नेपाल से पहला स्टेट, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा वेस्ट बंगाल और 5वां सिक्किम। इट मींस टोटल 5 ऐसे स्टेट हैं जो नेपाल से बॉर्डर शेयर करते हैं। फिर से एक बार देखेंगे उत्तराखंड के बाद फिर यहाँ पे उत्तर प्रदेश के बाद बिहार के बाद वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के बाद सिक्किम। इट मींस ऐसे 4 स्टेट हैं, 5 कुल मिलाकर के 5 स्टेट हैं जिससे नेपाल बॉर्डर शेयर करता है। इसके बाद हम लोग भूटान की तरफ चलते हैं, ठीक है। भूटान, तो भूटान में कितने स्टेट हैं यहाँ पर हम लोग देखेंगे। सबसे पहला तो सिक्किम हो गया, सिक्किम जिसका ये बगल में है, ये पड़ोसी देश है और ये इसका पड़ोसी राज्य है, तो सिक्किम हो गया। फिर वेस्ट बंगाल हो गया 2, तीसरा असम और चौथा अरुणाचल प्रदेश। इट मींस ये भी 4, ठीक है। तो भूटान से भी बॉर्डर शेयर करने वाले स्टेट संख्या जो है, स्टेट्स की संख्या वो है 4। कौन कौन से हो गए? पहला सिक्किम, दूसरा वेस्ट बंगाल, तीसरा असम और चौथा अरुणाचल प्रदेश। तो उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर पाकिस्तान हमने देख लिया, अफगानिस्तान देख लिया, यहाँ पे चाइना हमने देख लिया, नेपाल हमने देख लिया, भूटान हमने देख लिया। अब हम लोग आते हैं बांग्लादेश में। इसमें बांग्लादेश से कितने ऐसे स्टेट हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं? बांग्लादेश, ठीक है।
इसके साथ ही साथ हम लोग ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि सबसे लंबी जो बाउंड्री है वो कौन से स्टेट से कौन सा देश शेयर करता है। जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान से कौन से बॉर्डर शेयर करते हैं सबसे लंबी। तो यहाँ पे आप ये इसको राजस्थान को देख पा रहे होंगे कि राजस्थान का जो बाउंड्री है वो पाकिस्तान से सबसे लंबा शेयर करता है। तो यहाँ पे आप राजस्थान को रख सकते हैं, राजस्थान। ठीक है, चाइना से बॉर्डर शेयर करने वाले सबसे लंबे सबसे बड़े स्टेट्स जो हैं, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश नहीं होगा, उत्तराखंड नहीं होगा, सिक्किम नहीं होगा, और एक ये है, देख रहे हैं आप लोग, देख सकते हैं कितनी लंबी बाउंड्री है। तो यहाँ पे हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेपाल से सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करने वाले देश जो हैं वो है बिहार। ठीक है, ऐसे आपको लग रहा होगा गुजरात, उत्तर प्रदेश, लेकिन ऐसा नहीं है। डेटा में आप देखेंगे तो इसको बिहार है। नेपाल से सबसे लंबी बॉर्डर शेयर करने वाले जो राज्य हैं वो है बिहार। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे भूटान के बारे में। तो भूटान से सबसे लंबी बॉर्डर शेयर करते हैं असम, भूटान से असम। ठीक है, और ऐसे 4 स्टेट हैं जो भूटान से बॉर्डर शेयर करते हैं। अब हम लोग आते हैं बांग्लादेश में। बांग्लादेश में टोटल मिलाकर के अगर हम लोग स्टेट देखें तो यहाँ पे एक हो गया एक है वेस्ट बंगाल। तो चूंकि आपको पता है वेस्ट बंगाल जो है वो बांग्लादेश से अलग हुआ था। ठीक है, 1911 में इसकी घोषणा हुई थी दिल्ली दरबार में। ठीक है, और 1912 में इसको अलग कर दिया गया था, वेस्ट बंगाल को ईस्ट बंगाल से। बाद में ये पूर्वी पाकिस्तान बना, इसमें ईस्ट पाकिस्तान बना, और फिर 1971 में बांग्लादेश का गठन हुआ था। तो ये बात आप लोग जानते हैं। तो बांग्लादेश की सीमा कितने राज्यों से टच करते हैं? पहला हो गया वेस्ट बंगाल, दूसरा यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे असम। तो असम 2 बार बॉर्डर शेयर करता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन से ऐसे देश हैं जिसकी सीमा जो है बांग्लादेश से 2 बार लगती है। तो 2 बार लगने वाले, एक बार यहाँ पे असम की सीमा लग रही है और एक बार यहाँ, इधर से देख पा रहे होंगे, इधर से घूम के यहाँ फिर उठते आए, तो 2 है। ठीक है, तो बांग्लादेश से एक हो गया वेस्ट बंगाल, दूसरा असम, तीसरा मेघालय, चौथा त्रिपुरा, 5वां मिजोरम। इट मीन्स टोटल मिलाकर के 5 ऐसे स्टेट हैं इसके बॉर्डर जो शेयर करते हैं बांग्लादेश से। और इसमें से सबसे लंबे बॉर्डर किसके शेयर करते हैं? तो वेस्ट बंगाल से ये अलग हुआ था, तो यही से इसको आप याद रख सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से इसकी सबसे लंबी सीमा लगती है। यहाँ पे आप लोग, और बाकी फिर आते हैं हम लोग म्यांमार से कितने स्टेट शेयर करते हैं? म्यांमार से अगर हम लोग देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला है अरुणाचल प्रदेश, एक, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर और चौथा मिजोरम। इट मीन्स ऐसे 4 स्टेट हैं जिससे म्यांमार की सीमा साझा होती है। इट मीन्स बॉर्डर शेयर करते हैं 4 स्टेट। और इसमें से सबसे लंबी बाउंड्री किसकी है? सबसे लंबी बाउंड्री आप यहाँ पे देखेंगे तो मणिपुर। ठीक है, मणिपुर का बाउंड्री जो है वो सबसे लंबा है, जो कि शेयर करता है म्यांमार से। तो उम्मीद है आप, ये कितना स्टेट हो गया? 1 2 3 4 5 6 ऐसे स्टेट हो गए जिसकी बाउंड्री शेयर करते हैं। 1 ये 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6। कौन सा छोटा है? भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान हमने देख लिया था। अफगानिस्तान जो है ये पीओके वाले साइड से बस ये लगते हैं। तो वो भी 106 किलोमीटर, हमने पहले भी बोला था 106 किलोमीटर का ये की लंबाई ही बाउंड्री शेयर करती है। ऐसे अफगानिस्तान से एट प्रेजेंट टाइम पीओके को हटा दें तो भारत की सीमा अफगानिस्तान से नहीं होगी। ठीक, इस बात को आप समझ पा रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि भारत में जितने भी स्टेट हैं, ठीक है, इसमें सबसे लंबी, भारत में जितने भी स्टेट हैं उसमें हम लोग उनकी भाषाओं को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर से शुरू करते हैं, तो टोटल मिलाकर के हम लोग देखें तो 22 ऐसे स्टेट्स हैं, 22 ऐसे राज्य, 22 लैंग्वेज हैं, 22 लैंग्वेज। इस 22 लैंग्वेज को हमारे संविधान में, हमारे संविधान के अनुसूची यानी कि शेड्यूल 8 में टोटल 22 लैंग्वेज को
ऐसा जगह दिया गया है, 22 भाषाएं हैं। इन 22 भाषाओं को आज हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ से शुरू करेंगे अगर जो, तो एक पंजाबी हो गया, पंजाबी पहला। दूसरा यहाँ पे पाकिस्तान में एक जो सिंध प्रांत है, तो यहाँ पे एक भाषा बोली जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंधी, तो पंजाबी सिंधी दूसरा। फिर पाकिस्तान से या फिर जितने भी इस्लाम धर्म के हैं उनमें उर्दू भाषा का प्रचलन है, तो उर्दू, पंजाबी, सिंधी, उर्दू। फिर यहाँ पे हम लोग देखें जम्मू कश्मीर में एक भाषा बोली जाती है जिसका नाम है डोगरी। जम्मू कश्मीर में एक भाषा बोली जाती है जिसका नाम है डोगरी। इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। इसको उम्मीद है आप ये लोग इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे, इसको आपने, ठीक है। इसको मैं अभी रिलीज कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग टोटल लैंग्वेज को हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले पंजाब में कौन कौन सी भाषा है? नंबर 1 में पंजाबी, ठीक है, जो कि पंजाब में बोली जाती है। सबसे पहले स्टेट वाइज हम लोग लैंग्वेज को देखेंगे। पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, ठीक है। राजस्थान में राजस्थानी है, लेकिन ये 22 भाषाओं में नहीं है, ये 22 भाषाओं में नहीं है। यहाँ पे हिंदी ही एक तरह से मान के चलते हैं। गुजरात में गुजराती, गुजरात में गुजराती। इसके बाद फिर महाराष्ट्र का देखें तो महाराष्ट्र में ऐसे दो लैंग्वेज हैं। महाराष्ट्र में 2 लैंग्वेज है, एक हो गया मराठी, मराठी, और फिर इसके जो इस साइड देखें तो यहाँ पे कोंकण तट पाया जाता है, कोंकण, कन्नड़ तट, और यहाँ पे जो है यहाँ पे काराकोरम इस साइड है, और इधर मालाबार तट है, ठीक है। तो यहाँ पे मलयालम भाषा बोली जाती है, इसको हम लोग फिलहाल देखेंगे। यहाँ पे क्या है, महाराष्ट्र में 2 भाषा, मराठी और प्लस कोंकणी, ठीक है। इसके बाद में हम लोग देखें तो कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है? कन्नड़। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। केरल को देखें, यहां से हम लोग इधर से सीक्वेंस वाइज चलेंगे। तो केरल में देखें तो केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। इसके बाद फिर हम लोग तमिलनाडु में देखें तो तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है, तमिल के बाद फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यहाँ पे तो तेलुगु चलते हैं। इसके बाद फिर उड़ीसा में उड़िया भाषा, उड़िया। इसके बाद वेस्ट बंगाल में बंगाली के बाद फिर हम लोग आते हैं इधर असम में असमीज, असमीज भाषा बोली जाती है। इधर एक मणिपुर में मणिपुरी भाषा बोली जाती है, मणिपुरी भाषा बोली जाती है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये, और फिर हमारा जो मेजर पोर्शन है, जो नॉर्थ इंडिया का जो मेजर पोर्शन है, उसमें हिंदी भाषा बोली जाती है। तो यहाँ पे हम लोग हिंदी लिख सकते हैं, कितनी भाषाएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 30 लैंग्वेज हो गया। तो टोटल मिलाकर के हम लोगों को 22 लैंग्वेज हम लोगों को देखना है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर में एक भाषा बोली जाती है जिसका नाम है डोगरी। जम्मू कश्मीर में JNK में डोगरी भाषा बोली जाती है, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग देखें तो एक बोडो, ये सब जनजाति का नाम है। डोगरी, बोडो, ये सब जो है वो स्थानीय जनजातियों का नाम है। बोडो जो है ये असम एंड मेघालय में बोली जाती है, असम और मेघालय, बोडो, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग देखें बिहार में ऐसे तो बहुत सारी स्थानीय भाषाएं चलती हैं, लेकिन इस 22 भाषाओं में जो बिहार में से एक भाषा जिसको पहचान मिली है उसका नाम है मैथिली। दिस इज फ्रॉम बिहार। बाकी सब तो स्टेट के नाम से, तो इसको आपको पता होना चाहिए। टोटल मिलाकर के ये हो गया। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं एक है संथाली भाषा जो है ये झारखंड में एक संथाल परगना नाम का एक जगह भी है, और एक संथाली यहाँ की जनजाति भी, स्थानीय जनजाति। तो ये झारखंड में ये भाषा बोली जाती है, झारखंड।
ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग देखें तो एक भाषा और है मैथिली, मणिपुरी, नेपाली। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि नेपाल से बिहार की सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। तो नेपाल और बिहार में इनका खास करके बिहार में नेपाल से इनका संबंध जो है वैवाहिक संबंध, बेटी रोटी का संबंध ऐसा बना रहता है। यहाँ के लोग वहां जाकर काम करते हैं, वहां के लोग यहाँ जाकर काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरह का काम होता है। तो इस वजह से आप यहाँ पे समझ पा रहे हो कि नेपाली भाषा को भी हमारे इस 22 लैंग्वेज में जगह दिया गया, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं उर्दू और ये संस्कृत, उर्दू संस्कृत, ठीक है। तो उम्मीद है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 दो और भाषाएं हैं जिसको भी ध्यान में नहीं आ रहा है, 2 और लैंग्वेजेस, ठीक है। उम्मीद है आप इतना समझ पा रहे होंगे कि ये कुल मिलाकर के ऐसे 22 लैंग्वेज। एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। यहाँ पे पंजाब से पंजाबी भाषा, ठीक है। जम्मू कश्मीर में डोगरी लैंग्वेज, फिर है गुजरात से गुजराती लैंग्वेज। महाराष्ट्र में 2 भाषाएं बोली जाती हैं, एक मराठी और दूसरी जो है यहाँ पे जो इस साइड है इसको हम लोग कोंकण तट कहते हैं। कोंकण तट से निकला है कोंकणी भाषा। कन्नड़ में कर्नाटका में कन्नड़ भाषा, केरल में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, उड़ीसा में उड़िया, वेस्ट बंगाल में बंगाली, झारखंड में यहाँ पे था संथाली। बिहार में बिहार से एक भाषा है जिसको पहचान मिली है 22 लैंग्वेज में, इसका नाम है क्या, मधुबनी से इसका आता है, इसका नाम मैथिली, ठीक है। मैथिली भाषा यहाँ पे ऊपर में बोला जाता है, मिथिला वाले इलाके में मैथिली भाषा। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं असम में असामीज बोले जाते हैं। इसके बाद फिर मणिपुर में मणिपुरी। तो इस तरह से इसके कुछ स्थानीय लैंग्वेज हैं। यहाँ पे लगभग 20 लैंग्वेजेस हो गए, तो और अभी ध्यान में नहीं आ रहा हमारे। तो उम्मीद है इतना आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे लार्जेस्ट स्टेट कौन से हैं, मतलब पूरे भारत के सबसे बड़े स्टेट कौन से हैं। तो इसको हम लोग याद करेंगे सीक्वेंस में, कम से कम 3-4 तो पूछता ही एग्जाम में। तो इस वजह से हम लोग टोटल 7 हम लोग याद करके रखेंगे यहाँ पे। और इसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। आसान तरीका इस तरह से है कि यहाँ पे आप 3 तरह का मैप बनाइए। इसको पहले मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। इसमें आप देख पाएंगे कि इस तरह से एक बड़ा तरह से, मतलब ये हो गया राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश के बाद फिर महाराष्ट्र। ये 3 स्टेट हैं। यहाँ पे राजस्थान, यहाँ पे एमपी और यहाँ पे महाराष्ट्र, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। 3 स्टेट हो गए, सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान, उसके बाद एमपी, उससे छोटा महाराष्ट्र, ठीक है। फिर क्या करना है, इसको इस तरह से काट देना। काटने का मतलब यहाँ पे कौन सा स्टेट आ जाएगा, उत्तर प्रदेश, और इसको काटे हैं तो यहाँ पे गुजरात, ठीक है। यहाँ पे गुजरात, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा यूपी। ये 1 2 3, यहाँ 4 और ये 5। तो इस तरह का स्ट्रक्चर देखेंगे। 5 ऐसे स्टेट हो गए। और फिर एक नीचे में इस तरह से लाइन खींच देना है, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्नाटका और यहाँ पे हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। कर्नाटका और आंध्र प्रदेश ये 6ठा नंबर पे और ये 7 नंबर पे, ठीक है। स्मॉलेस्ट स्टेट की बात करें तो ये गोवा है। गोवा के बाद फिर सिक्किम हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। गोवा के बाद उसके बाद ज्यादा बड़ा है सिक्किम है। उसके बाद फिर देखें तो त्रिपुरा है, फिर मिजोरम है। तो इस तरह से है, ठीक है। ये 4 स्टेट याद रखेंगे, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, उसके बाद फिर नागालैंड, फिर मणिपुर। तो इस तरह से इसको आप याद रख सकते हैं। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद फिर हम लोग ये देखते हैं, तो आज के वीडियो में हमारा इतना ही है। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग इसके भौगोलिक स्ट्रक्चर मीन्स ज्योग्राफिकल लोकेशन, ज्योग्राफिकल एरियाज, उसमें क्या क्या पाए जाते हैं, मीन्स हिमालय के बारे में, प्लेट्यूज के बारे में,
इन सब की चीजों के बारे में मीन्स यहाँ पे जैसे डिजर्ट हो गया इसके बारे में, तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।